नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 महीने पूर्व 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जिस पर आज त्योंथर तहसील न्यायालय में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में आरोपी की उम्र महज 19 साल है और 19 वर्ष की उम्र में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से अब उसका शेष बचा जीवन जेल की काल कोठरी में बीतेगा। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने माता पिता के साथ सो रही 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आज तहसील न्यायालय में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि घटना के 3 महीने भीतर ही न्यायालय ने आरोपी को सजा सुना दी है, जिसकी वजह से अब आरोपी की संपूर्ण जिंदगी जेल में ही बीतेगी। अभियोजन अधिकारी की माने तो वर्तमान में आरोपी की उम्र महज 19 वर्ष है और उसे 19 वर्ष की उम्र में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से अब आरोपी की संपूर्ण जिंदगी काल कोठरी में ही गुजरने वाली है। दरअसल 3 महीने पूर्व अपने माता पिता के साथ सो रही 3 वर्ष की मासूम बच्ची को पड़ोस में रहने वाला युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी लगते ही बच्ची के परिजनों ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। तब पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अब घटना के 3 महीने के भीतर ही न्यायालय के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये मामला थाना जनेह अंतर्गत का है, जहां पर एक 3 वर्षीय बालिका के साथ दिनांक 6/10/21 को रात्रि में जब वो अपने माँ पिता के साथ सो रही थी तो अभियुक्त द्वारा उसे चुपके से उठा ले गया और उसके बाद उसके साथ गलत काम करके रात्रि में जब वापस रखने आया तो बच्ची चूंकि रो रही थी तो उसकी इस आवाज सुनकर फिर माँ की नींद खुली तो अभियुक्त बच्ची को जो है माँ के पेट पे लेटाकर जाने लगा। तभी माँ को महसूस हुआ था कि उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था, तो तुरंत माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ मेरी बच्ची को, तो अभियुक्त वहां मौन रहा और चला गया। और फिर वहां उसका पिता भी बच्ची का वहीं बगल में सो रहा था। फिर दोनों जब उठे और देखे बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी बच्ची को, तो उन लोगों ने फिर बाहर आए और फिर अभियुक्त बाहर मिला तो उससे पूछा कि क्या किए हो बताओ हमें, तो वो फिर बोला कि मुझसे गलती हो गई और उसके बाद वहां चला गया। फिर उसकी माँ और पिता और आसपास के 1-2 लोगों के साथ उसको लेके शंकरगढ़ इलाज कराने गए, जहां पे डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि बच्ची काफी गंभीर है, तो फिर उसे जहां से रीवा रेफर किया गया, जहां इस दौरान बच्ची लगभग 6 से 7 दिनों तक भर्ती रही। उसकी काफी हालत गंभीर रही। अभियुक्त को पुलिस द्वारा अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की गई, जिसके आधार में कुछ चीजें घटना स्थल पता चला। घटना के दौरान 3 साक्षी प्रस्तुत किए गए, जिनमें जो है अभियोजन का साक्षियों ने समर्थन किया साक्ष्यों का, जिसके आधार पे न्यायालय द्वारा 11 तारीख को इसमें बहस की सुनी गई। इसमें मेरे द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पे उन साक्ष्यों को न निराधार माना जाए, जिसको सत्य मानते हुए फिर न्यायालय ने, माननीय न्यायालय त्योथर द्वारा आज अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए एवं धारा 366 भादवी के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 450 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये अभियोग पत्र घटना 6/10/21 के अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के लगभग 65-70 दिनों के अंदर त्वरित रूप से मामले का विचारण करते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध कर दंडादेश पारित किया है। इसमें काफी तेजी से कार्रवाई त्वरित विचारण कराने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा सफलता प्राप्त हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।